शिमला के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया भव्य स्वागत। 1500 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। नालागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम सुक्खू ने जनसभा को किया संबोधित। सोलन के परवाणु के कंडाघाट में पन्ना प्रमुख सम्मेलन। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का किया आयोजन। जयराम ठाकुर ने पन्ना प्रमुखों को जीत का किया दावा। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस कर रही सनातन विरोध का काम। शिमला में उज्जवल मेहता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने दिया बयान। कहा पुराने साथियों को पार्टी में जोड़ने का प्रयास जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री धनीराम शांडिल ने उनका स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रपति दौरे को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, जहां से भी राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा। सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। रिज और माल रोड पर भी पहरा बढ़ा दिया गया है। बता रहे कि 1500 पुलिस अधिकारी और जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति 8 मई को वापस दिल्ली लौट जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई को कैंटनमेंट एरिया कुफरी का दौरा करेंगी। 6 मई को केंद्रीय विधि धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही 7 मई को सुबह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रही हैं। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नालागढ़ के दौरे पर पहुंचे। नालागढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद विधायक जिस तरह से बार बार अपने इस्तीफा स्वीकार करवाने का दबाव बना रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें भारी रकम मिली है ताकि हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच सके। लेकिन प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। रात को 26 तारीख से पहले बड़े अच्छे संबंध, मधुर संबंध कि नगर पंचायत में ये लगाने, हमने उनके कहने से वो भी लगा दिया। और जब वोट डालेंगे तो आजाद उम्मीदवार है, अच्छी बात है, उन्होंने डाल दिया, हमको उनसे ये नहीं कहना। वोट डाल दिया, आप आ जाते विधानसभा में। इतने मैंने आपके काम किए, आम जनता का बजट था, उसमें वोट डालते। पता लगा जी वोट डालने के बाद वो तो आजाद थे, उनको किसने क्या कहना। वो यहाँ कोई पंचकूला में हॉलीडे इन होटल है, पता क्या कि वो कुछ किस्त रह गई है, उनको लेने गए हैं। नहीं, ललित में नहीं। फिर 28 तारीख को बजट चला हुआ था, सब लोग ये कह रहे थे कि अब सरकार गई। हमने बोला भी हम लोग कह रहे हैं तो पहले उस पर बहुत नहीं किया। मैंने कहा सबसे पहले इस बजट को पास करवाना है, हमारी रणनीति बनी। और जयराम ठाकुर जी विधानसभा के अंदर, वो इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हम सुनते रहे, बाहर खबर और चल पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मेरे पास मेजॉरिटी है। पर पूरी जगह हमारे जो आम लोग थे वो बेचारे दुखी होने लगे। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया, कभी पद की लालसा नहीं रखी, कभी लालच नहीं किया और कभी भी धन उगाने के लिए मैंने राजनीति नहीं की। और मैंने राजनीति सिर्फ सेवा भाव से की है। मैं एक योद्धा हूं, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा। मैं फ्लोर ऑफ के हाउस में अपना समर्थन, अपना बजट पास करवाऊंगा। बजट रखा गया, हमने सोचा ये 3 तो आ ही जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सोलन जिला के परवाणु और कंडाघाट में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया। परवाणु में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं कंडाघाट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुखों को उचित दिशा निर्देश दिए। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और इस सरकार को विकास कार्य करवाने में विफल बताया और कहा कि मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने 4 प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं राजीव बिंदल ने बताया कि इस सरकार का 1.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार का एक काम बता देगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने झूठ बोला है और झूठ के दम पर ये सरकार चल रही है। चारों लोकसभा सीट में बहुत मुश्किल से उनने 4 प्रत्याशी घोषित किए। 2 पहले कर दिए थे और 2 को घोषित करने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया के दौर में से गुजरना पड़ा। मुश्किल से अभी 2 दिन पहले अभी घोषणा हुई। पार्टी का प्रत्याशी घोषित करने के लिए उसमें हमें कुछ सुझाव नहीं देना, कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यह हकीकत नहीं है। 2022 में चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। झूठ पर आधारित, फरेब पर आधारित, धोखे पर आधारित सरकार बनी। और मेरा 4था साल में कोई काम इस सरकार ने किया है क्या? किया है क्या? अरे ठीक से बोलो, किया है क्या? तो मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं मीडिया के साथियों, इस सरकार के लिए घोषणा कर रहा हूं, एक काम बताओ, 100 रुपए इनाम पाओ। कुल्लू में बीजेपी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से पूछा है कि वे पहले यह बताएं कि उनका स्वयं पिता वीरभद्र सिंह और स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह और माता प्रतिभा सिंह 3 बार मंडी के सांसद रहे। वे आज दिन तक इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं बना पाए? तो वहीं उन्होंने लोगों का हमेशा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है, ऐसा उन्होंने कहा। और आज विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वे मंडी संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपदा को लेकर कंगना पर भी आरोप लगाने वाले विक्रमादित्य सिंह पहले यह बताएं कि आपदा के समय उन्होंने अपने शाही खजाने के दरवाजे प्रभावितों की मदद के लिए क्यों नहीं खोले। विक्रमादित्य सिंह प्रदेश के सबसे बड़े राजघराने से संबंध रखते हैं, ऐसे में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी की मदद क्यों नहीं की। विक्रमादित्य सिंह जी, देखिए, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जानती है कि आपका परिवार और आप जब चुनाव लड़ना है तब आपको मंडी की याद आती है, वरना आपने सदा मंडी की अनदेखी की है। और यदि यहाँ के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर यानी श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया था, उन सबको ठंडे बस्ते में डालने का अगर कोई पाप किया है तो वो आपने और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सौतेला बर्ताव किया है। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी करार दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक हाईलाइटेड बॉक्स में साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस बहुसंख्यकवाद किसी भी रूप में मान्य नहीं है। वे इसे न चलने देने की बात भी कर रहे हैं। और वहीं बिंदल ने कहा कि बहुसंख्यक का अर्थ हिंदू है और कांग्रेस सनातन विरोध में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भाषा की मर्यादा छोड़कर बयानबाजी की जा रही है। तो बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू, और बड़े स्पष्ट शब्दों में पेज नंबर 7 में हाईलाइटेड पैरा के अंदर बहुसंख्यकवाद नहीं चलने दिया जाएगा, अर्थात हिंदुत्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चुनावी
शिमला में कुमार सेन वार्ड के जिला परिषद सदस्य उज्जवल मेहता आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर की उपस्थिति में समर्थकों को सहित पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि वर्तमान में पार्टी के पुराने साथियों को दोबारा पार्टी में जोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी इन चुनाव में मुद्दाविहीन पार्टी बन गई है, इसलिए कांग्रेस घोषणा पत्र और प्रत्याशियों पर बयानबाजी कर रही है। कुलदीप सिंह राठौर ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पार्टी के पुराने साथी वापसी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उज्जवल सेन मेहता ने कांग्रेस के घर वापसी की है और जो संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश में लोकसभा के 2 चरणों के चुनाव में भाजपा पिछड़ चुकी है, इसलिए सांप्रदायिक बातें कर रही है और विरोधियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट देखें, लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। आज कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह नहीं गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज ये चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। अभी जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछड़ी है और हमने देखा है कि जो भाजपा के नेता है वो हताश हैं। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास देश में चल रहा है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये सोच देश को कमजोर करने की है। हमने पहले भी कहा कि आज लोकतंत्र से, संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है और जो भी स्वायत्त संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। अभी मैं धर्मशाला जाके भी बात करने वाला हूं कि प्रदेश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं पूरी फहरिस्त आपको बताने वाला। वो जब विदेश राज्य मंत्री रहे, आप पासपोर्ट कार्यालय देखेंगे। इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।